सिंध के इलाके मिट्टी में आज फिर 6 मासूम बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत के बाइस लुक़्मा अजल बन गए। ये वाक़या किस तरह एक गहरे मसले से जुड़ा हुआ है। साल से चलती आ रही इस सूरत हाल का इल्म होते हुए भी हुकूमतें क्यों इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही। इस मसले से अगर जल्द ना निपटा गया तो इसके हम पर बहुत ख़तरनाक असरात मुरतब हो सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम सूबाई और कौमी सतह पर नज़रअंदाज किए जाने वाले इस मसले के अवामिल का जायज़ा लेंगे। मेरे साथ रहिए। आप देख रहे हैं इनर व्यूज़ एंड न्यूज़ और मेरा नाम है शकील हैदर सैयद। आज मिट्टी में ग़िज़ाई क़िल्लत के बाइस 6 बच्चों के जाँ बहक होने की दिल दहला देने वाली ख़बर और उस पर हस्ब मामूल अवाम और हुकूमत सिंध की बेहिसी और हत्ता के हमारी सिविल सोसाइटी की खामोशी ने मेरे दिलो दिमाग को झंझोड़ कर रख दिया है। थर और इससे मुल्का इलाक़ों से बच्चों की हलाकतों की ख़बरें इतनी ज़्यादा आती हैं कि इनको रोज़मर्रा के मामूल के तौर पर लिया जाने लगा है और कोई भी इस तशवीशनाक सूरत हाल की गहराई में जाता है और ना उसके हल की तरफ। मैं बच्चों की अमवात की दीगर वजूहात और उनसे ज़्यादतियों पर एक अलग से प्रोग्राम भी करूँगा, लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि एक ज़राई मुल्क होते हुए भी ग़िज़ाई क़िल्लत के बाइस बच्चों की हलाकतें ऐसे बड़े ख़तरात हैं जिन पर अगर फौरी तौर पर तवज्जो ना दी गई तो इसके हम सब पर बहुत बुरे और गहरे और दूर रस असरात मुरतब हो सकते हैं। पबमेड सेंट्रल में शाया होने वाले रिसर्च आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान में दुनिया के दीगर तरक्की पजीर ममालिक के मुकाबले में बच्चों और ख़वातीन में ग़िज़ाई क़िल्लत बहुत ज़्यादा है। इस रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में 50% बच्चों में खून की कमी, 33% बच्चों का उम्र के मुताबिक वज़न कम है और 44% बच्चों का कद भी अपनी उम्र के लिहाज से छोटा पाया गया। आईपीसी की ये रिपोर्ट सिंध में बच्चों में मौजूद ग़िज़ाई क़िल्लत की निशानदेही करती है। ये आदाद व शुमार कोविड-19 से पहले के हैं और कोविड-19 के बाद तो आप सब जानते हैं इसमें मज़ीद इजाफ़ा ही हुआ होगा। अफसोस की बात यह है कि इस सूरत हाल की निशानदेही गुज़श्ता कई सालों से होती आ रही है और उसके बावजूद इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। ग़िज़ाई क़िल्लत के सबब बच्चे बीमार भी होते हैं और उनकी हलाकत भी होती है। बीमार होने वाले अफराद मुल्क की मईशत पर एक बहुत बड़ा बोझ बन जाते हैं। वियतनाम की जंग में अमरीकी फ़ौज की एक स्ट्रेटजी ये भी थी कि वियतनामी फ़ौजियों और आबादी को हलाक करने के बजाय उन्हें नैपॉम बम जैसे हथियारों से शदीद ज़ख्मी किया जाए, क्योंकि जो अफराद हलाक हो जाते हैं उनका क़िस्सा तो ख़त्म हो जाता है मगर ज़ख्मी और बीमार अफराद के इलाज और देखभाल पर माली वसाइल और इंसानी वसाइल ख़र्च होते हैं। अब पाकिस्तान जो कि एक ज़राई मुल्क है उसमें ग़िज़ाई ज़रूरियात की कमी के बाइस बच्चों की हलाकतें इंतहाई तशवीशनाक बात है। इसकी एक बुनियादी वजह यह भी है कि हमने आवाम की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने की कभी कोई जामे पॉलिसी बनाई ही नहीं। दालें तक तो हम दूसरे ममालिक से इंपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ जो अजनास पैदा होती हैं उन्हें हम ज़र मुबादला कमाने से ज़्यादा एक्सपोर्ट माफिया की जेबें भरने के चक्कर में पहले एक्सपोर्ट करते हैं और फिर मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने के लिए उन्हीं चीज़ों को महंगे दामों दरामद करना पड़ता है और फिर महंगाई के सबब मुल्क के हर शहरी पर उसका असर होता है। अंदरून सिंध के सहराई इलाक़ों में जहाँ गुर्बत भी बहुत ज़्यादा है और पानी की क़िल्लत की वजह से वहाँ ग़िज़ाई अजनास भी काश्त नहीं की जा सकती, वहाँ ये सूरत हाल मज़ीद संगीन हो जाती है। और शाबाश है
حکومت سندھ اور مرکزی حکومت پر کہ تمام حقائق سامنے ہوتے ہوئے بھی ان علاقوں میں غذا کی فراہمی کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات کرنے میں یہ دونوں حکومتیں مکمل ناکام دکھائی دیتی ہیں۔ سالہ سال سے تھر اور مٹی کی خشک زمینیں اور قحط زدہ دم توڑتے بچے نیوز ہیڈ لائنز کی تو زینت بنتے ہیں، مگر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی پائیدار حل تجویز نہیں کیا جا سکا۔ سعودی عرب اور UAE جیسے ممالک صحراؤں میں پھل اور سبزیاں نہ صرف کاشت کر رہے ہیں بلکہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سے گائیں اور ان کے بچھڑے منگوا کر اور ان کو پال کر دودھ، دہی اور دیگر ڈیری پروڈکٹس کی ضروریات پوری کر رہے ہیں۔ میل نیوٹریشن یا غذائی کمی اس بھیانک بحرہ مردار کا ٹپ آف دی آئس برگ ہے۔ در حقیقت غذائی کمی کے نتیجے میں پھیلتی بیماریوں اور خراب صحت کا پوری سماجی اور معاشرتی ترقی پر اثر پڑتا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ سندھ حکومت اور ہماری مرکزی حکومت ان مسائل کی طرف کیوں توجہ دینے میں ناکام ہیں۔ آپ سب سے بھی میں درخواست کروں گا کہ خدا را سول سوسائٹی کو بھی ان مسائل کو اجاگر کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا میڈیا جو دیگر چیزوں پر تو تنقید کرتا دکھائی دیتا ہے، لیکن جہاں انسانیت دم توڑ رہی ہے وہاں نہ جانے کیوں ہمارے میڈیا کی آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہیں۔ خدا را ان مسائل کو اجاگر کیجیے۔ حکومتیں اگر سو رہی ہیں تو ان کو جگائیے۔ خدا ہمارا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔